जय श्री राम। जय बजरंगबली। जय रघुनंदन जय रघुनायक, हनुमान से जिनकी पायक। दुर्गलंक में जनक दुलारी, खोजन चले हनुमत बलधारी। रामचरित की सुंदर सोपान में, सुंदर कांड जगदीश। गुरवर ने हनुमत के, सिरि पाल नवावे शीस। साथियों, आज के चौपाल मारहेरा पर जो रामचरितमानस का व्याख्यान चल रहा है, उसमें जो प्रकरण है कि हनुमान जी सीता की खोज में जिस समय लंका में पहुंच जाते हैं, तो लंका का जो वैभव है उसको तुलसीदास जी ने किस तरीके से बखान किया है, यहाँ से सुनिए। कनक कोट विचित्रमणि, कत सुंदर आए तनय घन। चौहट हट सुबट बीती, चारपुर बहु विधि बना। गज बाज खच्चर निकर पद चर, रथ बरूथन कूहे गिने। बहुरूप निश्चर यूथ अति बल, सेना वरनत नहीं बने। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरी बुद्धि तो अल्प है, लेकिन जो वैभव लंका का है उसका कोई वर्णन नहीं कर पाता है। कितना सेना है, कितने यूथ हैं, वहाँ किस प्रकार की आकृतियाँ हैं। आगे कहते हैं, वन बाग उपवन वाटिका सर, उपवापिये सोहई। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहई। कहूँ माल देह विशाल शैल, समान अति बल गरजये। नाना अखाड़े भिड़े बहुविधि, एक एक तरजहे। वहाँ पर जो अप्सरा हैं वो गंधर्व गान कर रहे हैं, और विशाल शरीरों वाले वहाँ जो गरजते हुए बलवान हैं वो मल्ल युद्ध में भिड़ रहे हैं, जो एक एक को मुष्टि के मार करके तर्जना करते हैं। कर जतन भट कोटिनु बिकट तन, नगर चौद सुरक्षाई। कहूँ महिष मानुष धेनु खरयज, खल निशाचर भक्षई। यही लाग तुलसीदास इनकी, कथा कछु एक है कही। रघुवीर सर तीरथ शरीरन, त्यागे मत पाए सही। तुलसीदास जी कहते हैं जो लंका में निवास करने वाले हैं वो किसी न किसी तरीके से साप वश हैं, और वो श्री रघुवीर के बाणों की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि किस प्रकार हमको स्वर्ग में ले जाने के लिए वो हमको गति प्रदान करेंगे। पुर रखवारे देख बहु, कपि मन किया विचार। अति लघु रूप धरूं निशा, नगर करूं पेशार। सियावर राम जय जय राम। इस प्रकार से हनुमान जी जब लंका में पहुंच जाते हैं, इस प्रकार की प्रवृत्ति जब देखते हैं कि लंका महान वीरों से रक्षित है, तो वह बहुत छोटा सा रूप धारण करके अंदर की तरफ प्रवेश करने की सोचते हैं। मसक समान रूप कपि धरी, लंका चले सुमिर नर हरि। नाम लंकनीय एक निश्चरी, तो के चला कहाँ मोए निधरी। जो निश्चरी है वो कहती है कि हे वानर, मेरी निंदा करके यानी मुझे अनदेखा करके तू कहाँ जा रहा है। जाने नए मरम सठ मोरा,
मोरे हार जहाँ लगे चूरा, मुसुटिक एक महाकपिहनी, रुधिर मत धरनीय ठनमनी। इस प्रकार हनुमान जी ने देखा कि इसने मुझको पहचान लिया है, तो उन्होंने एक मुष्टिक मारी जिसके मुंह से खून की धारा निकल पड़ी। पुणे समार उठिए सोई लंका, जोर पानी कर विनय सशंका। इस समय उन्होंने मुष्टिक मारी है तो राक्षसनी गिर पड़ती है और हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती है, कहती है, जब राम नय ब्रह्म बर दीना, चलत विरंच कहाय मोहि चीना। विकल हुए तू कपि के मारे, तब जानियो निश्चर संहारे। कि हे राक्षसी, जिस समय तेरे एक मुष्टिक मारने से हनुमान जी के और तू विकल हो जाए, तो उस समय जान लीजिए कि अब निश्चरों का संहार होने वाला है। तात मोरयति पुनय बहुता, देखने न राम के दूता। समझ लिया का मेरा अंत है, तो मैं रामचंद्र जी के दूत को धन्य रूप में देख लूँ। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरो तुला एक अंग, तुलना दाए सकल मिले, जो सुख लव सतसंग, सियावर राम जय जय राम। स्वर्ग का भी सुख नहीं चाहिए मुझे, तो जो सत्संग में सुख है वही मिलना चाहिए, उसे मैं तराजू में तोल करके नहीं रख सकती हैं। प्रवेश नगर कीजिए सब काया, हृदय राखी कौशलपुर राजा। इस समय हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं, तो उन्होंने अपने धैर्य में, अपने हृदय में रामचंद्र जी का वर्णन किया है, रामचंद्र जी को याद किया है और जय श्री राम कह के अंदर धंसते हैं। गरल सुधाय रिपु कराय मिताई, गोपल सिंधु अनल शीतलाई। गरण सुमेर रेणु समुताई, राम कृपा कर चितवाय जाई। अति लघु रूप धरे हनुमाना, बैठे नगर सुमिरी भगवाना। इस प्रकार से उन्होंने अति लघु रूप लेकर के नगर में प्रवेश किया है और वृक्ष पर अपना रूप छुपा करके निश्चिंत होकर के बैठ जाते हैं। लेकिन उन्हें तो सीता माता की खोज करनी है, उसी चिंता में वो सोचते हैं कि क्या करूं। आगे इसी का वर्णन है। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित योधा। गाये दशाल मंदिर माई, अति विचित्र का जात सुनाई। तुलसीदास जी कह चुके हैं कि जिस पर राम जी की कृपा होती है उसके लिए कोई भी अगम नहीं है। तो उसी प्रकार हनुमान जी अपना अतिलघु रूप लेकर के हर घर में प्रवेश करते हैं। कहीं सीता को नहीं मिलता तो वह रावण के मंदिर में यानी रावण के महल में प्रवेश करते हैं। शयन किए देखाए कपि तेई, मंदिर में न दीखिए वैदेही। भवन एक पुण्य दिखाए सुहावा, हरि मंदिर ता भिन्न बनावा। वहाँ उन्होंने एक ऐसा स्थान देखा, ऐसा भवन देखा जिस पर कि हरि यानी विष्णु भगवान यानी रामचंद्र जी का जो चित्र है, संकेत है, वो बना हुआ है। तो कैसे है? रामायुध अंकित हो गिरे, शोभा बरनी न जाए। नव तुलसी का वृंदता, देख हर से कपिराय। सियावर राम जय जय राम। उस राक्षसों की नगरी में
राम के आयुधों से अंकित जो चिन्ह है उसे भवन पर देख करके यानी किले पर देख करके हनुमान जी बड़े प्रसन्न होते हैं और सोचते हैं कि इस राक्षसों की नगरी में कौन हो सकता है। इसी सोच में वो पड़ जाते हैं। आगे क्या कहते हैं, हर लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कैसे सज्जन काय बासा। लंका तो एक निश्चरों का घर है, यहाँ एक भक्त विष्णु भगवान का, श्री राम जी का कैसे रह रहा है। मन में तरक करन कपि लागा, ताई समय विभीषण जागा। मन में श्री हनुमान जी बार बार सोचते हैं कि यहाँ कौन है जो हरि भक्त है। उसी समय विभीषण जी अपने महल से जाग करके निकलते हैं। हे राम राम तेई सुमिरन कीना, हृदय हरसु कपि सज्जन कीना। हनुमान जी ने देखा कि ये व्यक्ति राम राम का स्मरण करके आते हैं तो अत्यंत हर्ष से उनसे कहते हैं कि अब इन सज्जन से मैं सारी बातें अपने मन की कह सकता हूँ। या से हट करूँ है मैं पहचानी, साधुते हुए नए कारज हानि। जिस प्रकार अपनों से अपना भेद कहने से कोई हानि नहीं होती, इसी प्रकार इन महान सज्जन से मैं अपनी जो हृदय की बात है उसे कह सकता हूँ। विप्ररूप धर बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठिताए आए। कर प्रणाम पूछिए कुशलाई, बेप्र कहो निज कथाए बुझाई। हनुमान जी ने ब्राह्मण का वेश बना रखा है तो उनको विप्र कह कर के पुकार कर विभीषण जी कहते हैं कि आप कौन हैं, मुझे परिचय दीजिए। के तुम हरिदासन में हो कोई, मेरे हृदय पीतयति होई। के तुम राम दीन अनुरागी, आए मोए करन बड़े भागी। विभीषण कहते हैं मुझे देख करके बड़ा संतोष हुआ है आपको, तो आप जरूर कोई ना कोई रामचंद्र जी के भक्त हैं और मेरे भाग्य को बड़ा करने के लिए मुझे आपने दर्शन दिए। तब हनुमंत ये काही सब, राम कथा निज नाम। सुनत युगल तन पुलकाय मन, मगन सुमिर गुरु ग्राम सियावर। रामचंद्र पद रज शरणम। इस प्रकार से उन्होंने सारे जो वृत्तांत कहा है, फिर उन्होंने उनका वृत्तांत सुनाया कि आप यहाँ कैसे रह रहे हैं। तो विभीषण कहते हैं, सुनो पवन सुत रहन ये हमारी, यो दातन में जीव ये विचारी। जब हनुमान जी उनसे पूछते हैं कि राक्षसों के इस देश में आप कैसे रहते हैं, कैसे अपना जीवन यापन करते हैं, तो कहते हैं कि जिस प्रकार से दांतों के बीच में एक जीव रहती है, मैं उसी प्रकार से यहाँ अपने जीवन को ढाले हुए हूँ। तात कवो मोए जानो ये नाथा, करे कृपा ये भानुकुल नाथा। तामस तन कछु साधन नाही, पीत नय पद सरोय मन माई। अब मोए भय भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। विभीषण जी ने सब कुछ राम के चिन्ह स्थापित कर रखे हैं और हरि भक्ति में लीन हैं, फिर भी अपने को एक तुच्छ कहते हुए कहते हैं कि भाई मैं कहाँ राक्षसों में और कहाँ वो, अब मैं तो इतना बड़ा भागी कैसे हो सकता हूँ। तो दीनता के वचन कहते हैं और कहते हैं, जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोए दरस हटि दीना। कहते हैं विभीषण कि भगवान ने मेरी पुकार को सुन लिया है, वहाँ भी मेरी कुछ न कुछ उनके यहाँ भी स्थिति है
तुम वो दरस जो तुमने दिया है वो उन्हीं की कृपा है। और कहते हैं हनुमान जी फिर, सुनो विभीषण प्रभु की है रीति, करें सदा सेवक पर प्रीति। कहो कौन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। हनुमान जी प्रत्युत्तर देते हैं कि विभीषण जी, श्री राम जी की नज़रों में हर कोई है, कौन कहाँ है कैसे है उनकी नज़रों से कोई नहीं बचा है। मेरे लिए आप देख लीजिए, मैं कोई कुलीन हूँ जो इतनी कृपा मुझ पर उन्होंने की है कि मैं सतयोजन सागर को पार करके यहाँ आ गया हूँ। प्रातुले जो नाम हमारा, ता दिन ताए न मिले आहारा। मैं तो इतना अभागा हूँ कि यदि मेरा कोई नाम भी ले ले, मेरी सूरत भी देख ले, तो उस दिन तो उसका इतना बहुरूप हो जाएगा कि भोजन तक नहीं मिलता। फिर हनुमान जी रामचंद्र जी के अनुग्रह को याद करके रोने लगते हैं। क्या कहा है कवि ने, ऐसा मैं हूँ अधम सखा, सुन मोऊ पे रघुवीर, करिए कृपा सुमिर गुण, भरे बिलोचन नीर, सियावर राम जय जय राम। साथियों, आज का प्रसंग यहीं समापन करने की आज्ञा चाहता हूँ और आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल चौपाल को आप बार बार सरप्राइज करते रहें। आगे इससे कांड अगले सोपान में होगा। धन्यवाद और नमस्कार।